Hello everyone. This is the part 1 of Polymer Chemistry Rapid Revision Notes. In this video, we will discuss about the types of polymers on the basis of monomer and on the basis of D and L configuration. Then we will discuss about the degree of polymerization, average molar mass and heterogeneity of sample. So let's start the video. So the first thing is, what is polymer? Polymer is the repetition of structural monomer. रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मोनोमर यूनिट टू फॉर्म जाइंट मॉलिक्यूल, इसे हम पॉलीमर कहते हैं। मीन्स जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं वो रिपीट होते हैं और एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमर दो टाइप के होते हैं, पहला है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड पॉलीमर या फिर हम कह सकते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। जो नेचुरल पॉलीमर है उसमें आते हैं प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। जो सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर को हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है एडिशन से जो पॉलीमर फॉर्म होते हैं और दूसरा कंडेंसेशन से जो पॉलीमर फॉर्म होते हैं। एडिशन के थ्रू जो पॉलीमर फॉर्म होते हैं वो जनरली पहले फ्री रेडिकल्स फॉर्म करते हैं, देन वो कंबाइन होकर के पॉलीमर बनाते हैं। इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स का लॉस नहीं होता है। कंडेंसेशन में एलिमिनेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और पॉलीमर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो मॉलिक्यूल मिलाकर के एक से H और एक से OH रिलीज होगा, मीन्स H2O रिलीज होगा और वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं। देन नेक्स्ट हम पॉलीमर्स को तीन टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोमर्स, जिसमें कि पहला है होमोपॉलीमर, सेकेंड है कोपॉलीमर और थर्ड है ब्लॉक पॉलीमर। होमोपॉलीमर में सिर्फ एक मोनोमर यूनिट होता है जो रिपीटिंग यूनिट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मोनोमर है ए, ये ए है, ये लिनियरली कंटिन्यू रिपीट होता जाएगा और होमोपॉलीमर फॉर्म करेगा। कोपॉलीमर में दो या फिर दो से ज्यादा टाइप के डिफरेंट मोनोमर किसी भी चेन में रिपीट होकर के कोपॉलीमर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो मोनोमर है ए एंड बी, ये ए और बी एक पैटर्न में रिपीट होंगे और ये कोपॉलीमर फॉर्म करेंगे। देन नेक्स्ट है ब्लॉक पॉलीमर। ब्लॉक पॉलीमर के केस में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा टाइप के मोनोमर एक अल्टरनेट पैटर्न में रिपीट होते हैं और ब्लॉक पॉलीमर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो मॉलिक्यूल ए के हैं, फिर बी, देन अगेन ए, देन अगेन बी, इस टाइप से ये ब्लॉक पॉलीमर फॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट हम पॉलीमर्स को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ DL कन्फिगरेशन। इन्हें हम स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर भी कहते हैं। इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि है जिगलर नटर कैटलिस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ DL कॉन्फ़िगरेशन हम पॉलीमर्स को तीन टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है आइसोटैक्टिक, सेकेंड है एटाटिक और थर्ड है सिम्बियोटैक्टिक। आइसोटैक्टिक पॉलीमर में जितने भी एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं उनका सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, मीन्स आइदर सभी D होंगे या फिर L होंगे। एटाटैक्टिक में क्या होता है, रैंडम सीक्वेंस होता है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में। एटाटैक्टिक पॉलीमर में क्या होता है कि जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली D और L में अरेंज्ड होते हैं। कोई ही मॉलिक्यूल D और कोई ही मॉलिक्यूल L कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। सिम्बियोटैक्टिक पॉलीमर्स में क्या होता है, जो हमारे D और L कॉन्फ़िगरेशन है इनका अल्टरनेट सीक्वेंस होता है चेन में। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि किसी भी पॉलीमर चेन में कितने मोनोमेरिक यूनिट है वो उस पॉलीमर का
डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। यहाँ पर जो कैपिटल एम है ये है हमारा मोलर मास ऑफ पॉलीमर, और जो हमारे यहाँ पे स्मॉल एम है ये है हमारा मोनोमर का यूनिट मास। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एवरेज मोलर मासेस, जिसमें कि सबसे पहला है नंबर एवरेज मोलर मास, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एन बार से। नंबर एवरेज मोलर मास हमारा चेन लेंथ के बारे में बताता है। इसका फॉर्मूला होता है एम एन बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन आई एम आई बाई समेशन ऑफ एन आई। यहाँ पर जो एन आई है ये हमारा नंबर ऑफ मोनोमर्स, एम आई क्या है, एम आई है हमारा मोलर मास ऑफ मोनोमर। इसे हम कैलकुलेट करते हैं बाय ऑस्मोमेट्री मेथड। देन सेकेंड है हमारे पास वेट एवरेज मोलर मास, इसे हम एम डब्ल्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एम डब्ल्यू बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन आई एम आई स्क्वायर बाई समेशन ऑफ एन आई एम आई। इसे हम डिटरमाइन करते हैं बाय लाइट स्कैटरिंग मेथड। जनरली वेट एवरेज मोलर मास से हमारे कुछ बल्क प्रॉपर्टीज रिलेटेड होते हैं, जैसे कि विस्कोसिटी एंड थिकनेस। देन हमारा नेक्स्ट है जेड एवरेज मोलर मास, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम जेड बार से। इसका फॉर्मूला होता है एम जेड बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन आई एम आई क्यू डिवाइड बाय समेशन ऑफ एन आई एम आई स्क्वायर, और ये हम डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम। देन हमारा नेक्स्ट है विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम वी बार से। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एन आई एम आई टू द पावर 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय समेशन ऑफ एन आई एम आई टू द होल पावर 1 बाई अल्फा। और विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास को भी हम विस्कोमेट्री मेथड से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजेनिटी ऑफ सैंपल, जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं पॉलीडिस्पर्स इंडेक्स के मेथड से। पॉलीडिस्पर्स इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एम डब्ल्यू बार बाई एम एन बार। यहाँ पर एम डब्ल्यू बार हमारा वेट एवरेज मोलर मास और एम एन बार हमारा नंबर एवरेज मोलर मास। इसे हम एम स्क्वायर बाई एम टू द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर कोई हमारे पास हेट्रोजीनियस सैंपल है उस केस में हमारा एम जेड एवरेज मोलर मास ग्रेटर होता है वेट एवरेज मोलर मास के, और ये ग्रेटर होता है नंबर एवरेज मोलर मास के। और अगर कोई होमोजीनियस सैंपल है देन उस केस में हमारा सभी मोलर मास मीन्स जेड एवरेज मोलर मास, वेट एवरेज मोलर मास और नंबर एवरेज मोलर मास आपस में इक्वल होते हैं। और अगर हमारे पास कोई भी पॉलीडिस्पर्स सैंपल है देन उस केस में हमारा जो पॉलीडिस्पर्स इंडेक्स है पीडीआई वो हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। अगर मोनो डिस्पर्स सैंपल है तो उस केस में हमारा जो पॉलीडिस्पर्स इंडेक्स है वो हमारा इक्वल्स टू 1 होता है। देन नेक्स्ट हम समरी देखेंगे कि इस मोलर मास को हम किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे मेथड का और यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे मोलर मास का। तो सबसे पहला है नंबर एवरेज मोलर मास, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग ऑस्मोमेट्री मेथड। नंबर एवरेज मोलर मास को हम वेपर फेस
ऑस्मोमेट्री से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन सेकेंड है हमारा वेट एवरेज मोलर मास, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग लाइट स्कैटरिंग मेथड। देन नेक्स्ट है हमारा जेड एवरेज मोलर मास, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं सेडिमेंटेशन मेथड से। देन नेक्स्ट है एक्सरे मेथड, जिससे हम ये तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस नंबर एवरेज मोलर मास, वेट एवरेज मोलर मास एंड जेड एवरेज मोलर मास। हम ये सभी को एक्सरे मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास नंबर एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि है पाई बाई सी इक्वल्स टू आर टी बाई एम प्लस बी सी। यहाँ पर जो पाई है ये हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी हमारा कंसंट्रेशन है ग्राम पर लीटर में, और पाई बाई सी को कंबाइनली हम कह सकते हैं रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहाँ पर ये जो एम है ये हमारा नंबर एवरेज मोलर मास है। इस तरीके से हम नंबर एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।